नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं विश्व मोहन और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मिड कैप मसाला। इस खास शो में हम मिड कैप की तमाम हलचल पर नजर रखेंगे, साथ ही आपको बताएंगे ट्रेड के दमदार मौके कहां पर दिख रहे हैं। लेकिन चलिए सबसे पहले बाजार की चाल देख लेते हैं कि बाजार में आज किस तरह का एक्शन है। तो बाजार दिन के ऊपरी स्तरों के करीबी है। 22,185 पर निफ्टी है। 80 अंकों से ज्यादा की मजबूती आज निफ्टी में दिख रही है। सेंसेक्स की बात करें तो यहां पर भी लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी दिख रही है, करीब 225 अंकों की मजबूती सेंसेक्स में। और निफ्टी बैंक भी अब हरे निशान में है, 47,800 के बेहद करीब अच्छी तेजी है। निफ्टी में बढ़ने वाले शेयरों की बात करें तो अदानी एंटरप्राइजेज जहां पर 5% से ज्यादा की मजबूती दिख रही है। इसके अलावा एमएनएम, हीरो मोटो में भी 3 से 4% की तेजी है। अदानी पोर्ट्स, जेएसडब्ल्यू स्टील में भी 2 से 2.5% की मजबूती दिख रही है। लेकिन दबाव कहां दिख रहा है आज? यूपीएल 5% से ज्यादा की गिरावट। कल यहां पर अच्छी तेजी दिख रही थी, आज दबाव है, 5% से ज्यादा कमजोर यूपीएल। सिप्ला पर भी दबाव है। कल यहां पर सिप्ला में भी शानदार तेजी दिख रही थी, आज करीब 3% नीचे कारोबार कर रहा है। एक्सिस बैंक पर भी दबाव है, 1% कमजोर एक्सिस बैंक। और नेस्ले, ब्रिटानिया जैसे शेयर पर भी आज दबाव के साथ ही कारोबार हो रहा है। टीसीएस भी कमजोरी के साथ ही कारोबार कर रहा है। लेकिन चलिए, हमारे मेहमान मानस जायसवाल है, टेक्निकल एक्सपर्ट है। मानस, सबसे पहले बाजार पर बताइए, बाजार की चाल आपको कैसे दिख रही है? दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास निफ्टी है, निफ्टी में अगर किसी को ट्रेड करना है तो क्या सलाह दे रहे हैं मौजूदा लेवल पर? नमस्कार विश्वमोहन जी। नमस्कार। तो देखिए, स्टॉक निफ्टी करेक्ट हुआ था, करीब 600-700 पॉइंट करेक्ट हुआ था। कल 100 डे मूविंग एवरेज पे ही सपोर्ट लिया, वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला। और आज अगर आप मॉर्निंग से देखिए तो एक रेंज में निफ्टी ट्रेड कर रहा है, लेकिन जो अपर बैंड है इस रेंज का, उसको हिट करने की बार बार कोशिश कर रहा है। मेरा समझना ये है कि यहाँ पर थोड़ी रिकवरी अभी और देखने को मिल सकती है। शायद हमें 22,300 या 400 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। वहीं पर निफ्टी का 20 डे मूविंग एवरेज भी है। तो आई थिंक एक छोटे से अपमूव के लिए आप एक लॉन्ग साइड में ट्रेड ले सकते हैं। आपके स्टॉप लॉसेस 22,140, 22,140 के नीचे होंगे। 140, ये स्टॉप लॉस का ध्यान भी जरूर रखिएगा। उस स्टॉप लॉस के साथ 22,300 से 22,400 ये लेवल आपको दिख सकते हैं। थोड़ी बहुत तेजी यहां से और बढ़ सकती है, ऐसा मानस मानते हैं। लेकिन चलिए, मिड कैप का शो है तो मिड कैप में आज किस तरह का एक्शन दिख रहा है वो विंडो के जरिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि कहां पर किस तरह की तेजी दिख रही है और क्या वजह भी है। सबसे पहले आरती फार्मा देखिए, अच्छे नतीजों से शेयर दौड़ा है, मुनाफा 52% बढ़ा है, मार्जिन में 7% की बढ़ोतरी यहां पर दिखी है। इसके अलावा श्रीराम पिंस्टन्स मजबूत नतीजों से यहां पर भी उछाल देखने को मिला है। आय कंपनी की 22% बढ़ी है, मुनाफे में 27% की ग्रोथ दिखी है और यहां पर भी शानदार तेजी दिख रही है। तीसरा स्टॉक है एथॉस, जहां पर Q4 में शानदार नतीजों के बाद 8% की जोरदार तेजी यहां पर दिखी है। यहां पर भी मुनाफे में 58% की ग्रोथ और बिक्री में भी अच्छी ग्रोथ दिखी है। तो ये आरती फार्मा, श्रीराम पिंस्टन्स और एथॉस, ये 3 शेयर ऐसे हैं जहां पर आज जबरदस्त तेजी दिख रही है। इसके अलावा भी बहुत सारे एक्शन वाले स्टॉक्स हैं जो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इन स्टॉक्स पर एक बार राय ले लेते हैं। आरती फार्मा पर मानस बताइए, आरती फार्मा कैसा दिख रहा है? यहां से क्या करना चाहिए करंट लेवल पर इस तेजी के बाद? देखिए, आज का जो मूव है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्टॉक ने एक रेजिस्टेंस 560 रुपए का ब्रीच किया है। वहां पर काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले थे। डेली चार्ट पे एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है। तो फ्रेश खरीदारी की राय नहीं रहेगी क्योंकि ऑलरेडी 15% ऊपर है। आई थिंक अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 584 कर ले, 584 रुपए पे स्टॉप लॉस लगाइए। जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 620 के आसपास का होगा। अगला स्टॉक है श्रीराम पिस्टन्स, यहां पर क्या राय बन रही है? यहां पर भी अच्छी तेजी दिख रही है। ओके, तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो ट्रेंड तो पॉजिटिव लग रहा है क्योंकि हाई टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं। स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला जरूर था, लेकिन आज उसने 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। 50 डे मूविंग एवरेज पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो 1890 के स्टॉप लॉस से आपको पोजीशन आप होल्ड कर सकते हैं। लेकिन फ्रेश खरीदारी की राय 2080, 2080 के ऊपर होगी। ओके, 2080 के ऊपर फ्रेश खरीदारी करे श्रीराम पिस्टन्स में। एथॉस अगला शेयर, यहां पर क्या लग रहा है? 2460 के ऊपर है, 6.5% का उछाल, क्या करना चाहिए आज? अब देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही स्टॉक ने करेक्शन के बाद 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया और आज एक ही दिन में अपने 120 और 50 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया। तो ये एक पॉजिटिव संकेत है और आप समझ सकते हैं कि शायद यहां से भी 250 से 300 रुपए की रैली देखने को मिल सकती है। तो अगर टारगेट सेट करने होंगे तो 2720 के रहेंगे। करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं। 2350 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है।
तो ये तीनों स्टॉक जो एक्शन वाले मिड कैप स्टॉक से, इस पर आपने अपनी राय मानस जी ने दे दी। लेकिन चलिए अब वक्त हो गया है 3 घंटे के ट्रेड जानने का। मानस बताइए, अगले 3 घंटे के लिए कहां पर आपको मौके दिख रहे हैं, कौन सी टॉपिक आपकी तरफ से? देखिए, एक तो मेटल क्षेत्र काफी स्ट्रांग लग रहा है और उनमें से एक उस सेक्टर में से एक नेशनल एल्यूमिनियम है, जहां पर स्टॉक ने 20 और 10 डे मूविंग एवरेज को आज रिगेन किया। कुछ दिन पहले स्टॉक ने 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था। तो आज के मूव को देख के लग रहा है कि पिछला हाई जो 190 रुपए का है, वो स्टॉक वापस टेस्ट कर सकता है। तो नेशनल एल्यूमिनियम में खरीदारी करने की राय रहेगी। 178 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और जो दूसरा स्टॉक मेरी नजर में है वो HAL का है। देखिए, करीब 10-12 दिनों का कंसोलिडेशन हो गया। ट्रेंड तो पहले से ही पॉजिटिव है, लेकिन आज के मूव को देख के लग रहा है कि स्टॉक तैयार है नेक्स्ट अप मूव के लिए। तो HAL में भी खरीदारी करनी है। 3974 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी करेंगे। 4225 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। दो स्टॉक्स यहाँ पे, नाल्को और HAL। 4,225 रुपए के टारगेट के लिए आप HAL खरीद सकते हैं, 3,974 का स्टॉप लॉस लगाएं। और नाल्को 190 के टारगेट के लिए खरीदे, 178 रुपए का स्टॉप लॉस लगा ले। तो ये दो टॉपिक अगले 3 घंटे के ट्रेड में मानस जी ने बता दिया। लेकिन चलिए मिड कैप बाजार में और ब्रॉडर मार्केट में देखते हैं किस तरह का एक्शन दिख रहा है, कहां पर सबसे ज्यादा एक्शन आज के सत्र में दिख रहा है। तो आज की तेजी की बात करें तो मझगांव डॉक कल भी यहां पर शानदार तेजी दिख रही थी, आज भी करीब करीब 6% की तेजी है। RVNL यहां पर भी 6.5% की तेजी है। BDL यानी भारत डायनेमिक्स में भी 5% से ज्यादा की तेजी है। इन तीनों शेयरों पर अपनी राय मानस रखिए, RVNL, मझगांव डॉक और BDL भारत डायनेमिक्स। देखिए, आरवीएनएल की अगर बात करें तो आरवीएनएल ऑलरेडी करेक्ट हो चुका था। स्टॉक ने आज वापस 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन किया है। आई थिंक यहाँ पर आप एक बाउंस बैक के लिए प्ले कर सकते हैं, जहां आपके स्टॉप लॉसेस 264 के रहेंगे और टारगेट 290 रुपए के आसपास के रहेंगे। दूसरा, हमने बीडीएल के बारे में बात की। देखिए, बीडीएल के पैटर्न भी देखिए तो स्टॉक ने करेक्शन दिखाया था, 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके आज 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन किया है। यहाँ पर थोड़ा इंतजार करिए, अगर स्टॉक 1940 के ऊपर निकले तभी बीडीएल में खरीदारी करनी चाहिए 1880 के स्टॉप लॉस से, और आप तब टारगेट अपने 2060 के आसपास के रख सकते हैं। तीसरा स्टॉक में भूल के प्लीज रिपीट कर दीजिए। की बातचीत कर रहे थे मानस जी, सॉरी मैं सुन नहीं पाया। मझगांव डॉक। ओके। तो देखिए, मझगांव डॉक की जहां तक बात है, पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है। स्टॉक ने 100 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया और 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। आई थिंक यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म बॉटम बना है। तो मझगांव डॉक में आप करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। 2190 का स्टॉप लॉस लगाइए, 2375 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ये मझगांव डॉक खरीदने की सलाह यहां पर दी जा रही है। RVNL रेल विकास निगम लिमिटेड, जहां पर 260 के स्टॉप लॉस के साथ 290 का टारगेट दे रहे हैं, और भारत डायनेमिक्स में 1940 के ऊपर जाए तब यहां पर नई खरीदारी करने की सलाह है। कुछ और स्टॉक्स की अगर बात करें तो वोडाफोन आइडिया, यहां पर भी आज करीब करीब 4.5% की तेजी है। क्या करना चाहिए यहां पर वोडा आइडिया में मानस जी? देखिए, वोडा आइडिया में अगर हम पैटर्न देखें तो बहुत कंसोलिडेशन दिख रहा है और ये कंसोलिडेशन 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा है। आई थिंक यहाँ पर अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप 12 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, लेकिन मेरी खरीदारी करने की राय केवल 15 रुपए के ऊपर ही होगी। के ऊपर, लेकिन जिनके पास है वो 12 का स्टॉप लॉस लगा ले, ये माना जी की सलाह है। अगला स्टॉक्स मिड कैप स्पेस में सी JSW एनर्जी और मैनकाइंड, इन दोनों में भी अच्छी तेजी है। 3.5 से 4% की तेजी दोनों दिखा रहे हैं। JSW एनर्जी और मैनकाइंड, इन दोनों स्टॉक में क्या करें? तो देखिए, JSW एनर्जी में आप एक लॉन्ग साइड ट्रेड ले सकते हैं। आई थिंक शॉर्ट टर्म बॉटम बना है 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास, 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया है। आई थिंक यहाँ पर आप 579 के स्टॉप लॉस से एक ट्रेड ले सकते हैं, जहां आपके टारगेट 625 के आसपास के रहेंगे। मैनकाइंड फार्मा की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। स्टॉक ने 100 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट जरूर लिया है, लेकिन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 2286 का। जब 2286 के ऊपर जाए तभी मैनकाइंड में खरीदारी करें। 2680 के ऊपर जाए या 2280 के ऊपर जाए मानस? जी 2280। ओके, 2280 के ऊपर जाने पर मैनकाइंड खरीदे, ये राय है। और JSW एनर्जी आप खरीद सकते हैं। अगर JSW एनर्जी आप खरीदते हैं तो 579 रुपए का स्टॉप लॉस भी जरूर लगा लीजिएगा, और इस स्टॉक के लिए टारगेट मानस की तरफ से 625 रुपए का आ रहा है। तो ये दो ट्रेड आपके लिए है। अगले
अगला जो स्टॉक होगा SJVN, यहाँ पर भी अच्छी तेजी दिख रही है, 3.5% से ज्यादा की तेजी है। माना जी क्या करना चाहिए SJVN में आज? देखिए यहाँ पर थोड़ा इंतजार करिए, क्योंकि स्टॉक में जो लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का ट्रेंड है वो अभी भी कंटिन्यू है। बाउंस बैक देखने को जरूर मिला है, लेकिन 130 रुपए पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो अगर 130 रुपए के ऊपर निकले तभी SJVN में खरीदारी करें। उस केस में 125 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं, और टारगेट आपको 140 रुपए के सेट करने हैं। अगर आपने ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन बना ली है तो 125 रुपए के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन में बने रहिए। ओके, अगर पोजीशन आपके पास है तो 125 का स्टॉप लॉस लगा ले, बने रहे, और नहीं खरीदारी करती है तो 130 के ऊपर अगर जाए, जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर जाए, तो फिर आप नई खरीदारी की तरफ भी सोच सकते हैं। 140 तक फिर ऊपर जा सकता है, लेकिन ट्रेड में स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा 125 का, क्योंकि ये सारे राय ट्रेडिंग राय हैं। लेकिन चलिए, अब वक्त हो गया है ऑप्शंस के चैंपियन जानने का। और ऑप्शंस का चैंपियन बताने के लिए हमारे साथ adlitic.com के आदित्य अरोड़ा हैं, फोन लाइन पर मौजूद है। आदित्य, बताइए ऑप्शंस पे कौन से चैंपियन आपको दिख रहे हैं अभी? वेरी गुड आफ्टरनून। देखिए, मुझे L&T चैंपियन दिख रहा है आज का। 3340 का कॉल बाय कर सकते हैं, 75.50 चल रहा है, और 3400 का कॉल सेल करेंगे, 48 चल रहा है। इसमें मैक्सिमम लॉस पोटेंशियल है 4125 और मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल है 4875, और बुलिश स्ट्रैटेजी है, स्टॉक ऊपर जाएगा तो पैसा बनेगा। तो ये आपके लिए ऑप्शंस की रणनीति आदित्य की तरफ से आ रही है। तो ये कॉल आप देख रहे हैं, 3340 की कॉल खरीदनी है और 3400 की कॉल आपको बेचनी है, जिसमें अधिकतम मुनाफा 4875 का हो सकता है। शुक्रिया आदित्य, आपने वक्त निकाला और ऑप्शंस पर अपनी राय दे दो। लेकिन एक डिस्क्लेमर दे दे कि ऑप्शंस में 90% लोगों को नुकसान होता है, तो आप अपने रिस्क पैरामीटर्स को तय करें। और इस सेबी की तरफ से ये डिस्क्लोजर्स जारी किए गए थे, ये आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि FNO ट्रेडर्स को औसतन 50,000 रुपये का नुकसान होता है, और घाटा होने के बावजूद 28% ट्रांजैक्शन आपको देने ही होते हैं। तो ये आपको समझकर ही आप ऑप्शंस में अपना कदम बढ़ाएं। मिड कैप बाजार में सबसे ज़्यादा एक्शन कहाँ दिख रहा है, कहाँ पर खबरों का असर है और कहाँ पर वॉल्यूम के साथ पूरा एक्शन वहाँ पर दिख रहा है, बताने के लिए हमारे सहयोगी अशेषा मौजूद है। अशेषा, बताइए क्या कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं आज? जी हाँ, सबसे पहले खबरों वाले शेयर्स की बात करते हैं। तो PNB पर आज एक खबर आई थी सुबह सुबह एजेंसीज के द्वारा, जहां पर कंपनी 7,500 करोड़ जुटाना चाहती है QIP से। तो फंड रेजिंग प्लान्स है, जिसके चलते पंजाब नेशनल बैंक पर फोकस है। इसके अलावा होम फर्स्ट फाइनेंस की भी बात करते हैं, उसमें 2 से 3% की तेजी दिखाई दे रही है। ब्रोकरेज रिपोर्ट आई थी इन्वेस्टेक की, उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है, 1200 रुपए प्रति शेयर का टारगेट दिया है। तो कल के मार्केट प्राइस से कंपेयर करें तो करीब 50% का अपसाइड इन्वेस्टेक देखता है होम फर्स्ट फाइनेंस में। उनका मानना है कि स्टॉक काफी करेक्ट हुआ है, करीब 10 से 11% की गिरावट पिछले एक महीने में दिखी है, और उसी के चलते ये अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। पीयर्स से कंपेयर करें तो भी आउटलुक काफी स्ट्रांग है, जिसके चलते ये रिपोर्ट आई है और स्टॉक आज फोकस में है इस रिपोर्ट के दम पर। वेदांता की भी बात कर लेते हैं। ओवरनाइट न्यूज़ आई थी, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंसिडर करेंगे, डिविडेंड का ऐलान कर सकते हैं। उनकी जो बैठक है 16 मई को, उसी के साथ फंड रेजिंग प्लान्स भी कंसिडर किए जाएंगे। FPO या राइट्स इश्यू के द्वारा फंड रेज किया जाएगा। तो बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। याद रखें, हिंदुस्तान जिंक जो वेदांता की सब्सिडरी है, उसने कुछ समय पहले डिविडेंड का ऐलान किया था, और अब वेदांता भी डिविडेंड का ऐलान करेगी। इसके अलावा कुछ बजर्स की बात करते हैं। तो मिड कैप में गेनिंग साइड पर मैस्गाव डॉक, RVNL, भारत डायनामिक्स, टोरेंट पावर, NHPC जैसे कुछ स्टॉक्स हैं। सभी स्टॉक्स में करीब 3 से 6% का उछाल आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखाई दे रहा है। इसी के अलावा लूजिंग साइड की बात करें तो सबसे पहले UPL, याद रखें नतीजे आए थे, मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी म्यूटेड रही, जिसके चलते UPL में आज गिरावट दिखाई दे रही है। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी काफ़ी म्यूटेड थे, ब्रोकरेजेस बुलिश नहीं है इस काउंटर पर। FY25 का आउटलुक कमजोर है, जिसके चलते UPL में कमजोरी है। इसके अलावा ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, लूपिन, डिक्सन टेक और पॉलीकैप जैसे कुछ स्टॉक्स हैं जिसमें भी गिरावट दिखाई दे रही है। फार्मा स्टॉक्स की बात करें तो वहाँ पर भी काफ़ी गिरावट है। औरोबिंदो फार्मा, ग्रैन्यूल्स, ग्लेनमार्क फार्मा के जैसे कुछ स्टॉक्स हैं जो लूजिंग साइड पर है। इसके अलावा मेटल्स में आज काफ़ी ज़्यादा एक्शन है।
जिंदल स्टेनलेस JSPL के नतीजे आए थे कल, जिसके चलते JSPL में भी काफ़ी एक्शन है। NMDC, हिंदुस्तान कॉपर और सेल जैसे कुछ स्टॉक्स है जो गेनिंग साइड पर है। लास्ट में रियल एस्टेट स्टॉक्स की बात कर लेते हैं, यहाँ पर भी काफ़ी एक्शन है। लोढ़ा, प्रेस्टीज एस्टेट्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज, फिनिक्स मिल्स टॉप गेनर्स है रियल एस्टेट इंडेक्स पे, तो काफ़ी एक्शन है। करीब 1 से 3% की तेज़ी सभी रियल एस्टेट स्टॉक्स में दिखाई दे रही है। ओके, शुक्रिया शेषा पूरी डिटेल्स लाने के लिए। हालांकि ये डिटेल्स अगर आपने शो के शुरुआत में दिया होता तो माना जी से ज़्यादातर स्टॉक्स पर हम राय लेते हैं। हालांकि कोशिश हम करेंगे कि राय इन स्टॉक्स पर दिलाएं, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की है तो हम ज़रूर राय दिलवाएंगे दर्शकों को। लेकिन चलिए, अभी वक्त हो चुका है मिड कैप के महारथी जानने का। और मिड कैप के महारथी शेयर बताने के लिए आज हमारे साथ है ICICIdirect.com के पंकज पांडे। शुक्रिया पंकज जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। बताइए आज कहां पर आपको मौके दिख रहे हैं इन्वेस्टर्स के लिए? जी शुक्रिया, थैंक्स फॉर हैविंग मी। देखिए, ओवरऑल कैपिटल गुड्स अगर एज अ स्पेस देखें तो काफी अच्छा कर रहा है, बिकॉज जो एक टेम्पलेट रही है पिछले सरकार की पिछले 5-10 साल में, वो ग्रोथ लेड केपेक्स या केपेक्स ओरिएंटेड रही है। एंड आई थिंक उसमें एक बेसिक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट आता है बेयरिंग। बेयरिंग कंपनीज के अगर आप नतीजे देखें तो ओवरऑल काफी अच्छे नतीजे हैं आफ्टर एटलीस्ट 3-4 क्वार्टर के बाद में। जो स्टॉक रेकमेंड मैं करना चाहूंगा वो SKF बेयरिंग है, जहां पे हमारा टारगेट प्राइस 6060 का है। देखिए, इस कंपनी का जो 55% रेवेन्यू है करीब इंडस्ट्रियल सेगमेंट से आता है और 33% जो रेवेन्यू है ऑटो से आता है। ऑटो ओवरऑल सेक्टर अच्छा ही कर रहा है। इंडस्ट्रियल साइड में जो हमें एक्सपेक्टेशन है कि बजट के बाद में आपका जो केपेक्स इंटेंसिटी है, चाहे वो रेलवे में हो या बाकी और इंडस्ट्रियल सेगमेंट में हो, वहां पे पिकअप होगा। एक अच्छी चीज ये भी हो रही है कंपनीज के साथ में और इस कंपनी के साथ में, देखिए इनके जो एक्सपोर्ट्स थे जो काफी सबड्यूड थे, वहां पे एक पिकअप आना चालू हुआ है। एंड मार्जिन प्रोफाइल इस क्वार्टर में काफी अच्छा है, 18%। हालांकि हमने जो अपने नंबर्स एस्टिमेट किए हमने थोड़े कम ही लिए हुए हैं, जहाँ पे हम 17.5% मार्जिन का एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। तो ओवरऑल हमें लगता है कि इसका टॉप लाइन ग्रोथ करीब 10% रहेगा, ये काफी कंजर्वेटिव नंबर्स हैं। बॉटम लाइन ग्रोथ करीब 17% रहेगा। एंड कैपिटल गुड्स एज अ स्पेस में अगर आप कोई भी कंपनी देखें, काफी महंगी पी मल्टीपल से, जो भी मल्टीपल्स से वैल्यू की जाती है, काफी महंगी चलती है। आई थिंक ये कंपनी क्योंकि शेयर्स चले नहीं 2 साल के आसपास में, करीब ये 5,000 के आसपास में ही रहा है स्टॉक, एंड करीब 35 के मल्टीपल पे है, तो हमें लगता है कि इसमें वैल्यूएशन कंफर्ट है, प्लस मार्जिन में पॉजिटिव सरप्राइजेस आ सकता है, बिकॉज थोड़ा लोकलाइजेशन कंपनी बढ़ा रहा है। एंड जब आप प्रोडक्ट ज्यादा लोकलाइज करते हैं तो वहां पे मार्जिन प्रोफाइल बढ़ता है। तो ओवरऑल हमें सम टोटल में कंपनी काफी अच्छी लगती है एंड इसमें पोटेंशियल फॉर फर्दर अपसाइड भी काफी दिखता है। तो हमें लगता है कि अगले 6 से 12 महीने में स्टॉक काफी अच्छा करना चाहिए। फिलहाल के लिए हमारा टारगेट इस पे 6060 है। ओके, 6060 का टारगेट ICICIdirect.com की तरफ से आ रही है इसके ऐप पर, यानी करीब 20% से ज़्यादा का रिटर्न यहाँ से आपको मिल सकता है। इन्वेस्टर्स के लिए एक बढ़िया पिक मार्केट के महारथी में। शुक्रिया पंकज जी, आपने वक्त निकाला और मार्केट का महारथी आपने हमें बता दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स पे, मिड कैप स्टॉक्स पे राय ले लेते हैं। अशेषा जो खबरों वाले स्टॉक्स लेके आई थी उस पर पहले राय लेते हैं। PNB QIP के जरिए 7,500 करोड़ जुटाने वाली है। माना जी, क्या करना चाहिए PNB में? क्या वैल्यूएशन वाइज भी अगर हाई से देखे, इस साल के हाई से तो काफी नीचे अब आ गया है, क्या मौका है क्या खरीदारी का? देखिए, जगह तो अच्छी है जहां पर आपको कोई रिवर्सल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन फिर भी आई थिंक कंफर्मेशन पे ही खरीदारी करनी है। अगर आपको 128 रुपए के ऊपर के भाव PNB में देखने को मिले तभी खरीदारी करिए। उस केस में 119 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और टारगेट 142 के सेट करिए। 42 और 119 का स्टॉप लॉस ध्यान रखें, लेकिन जो लेवल है, जो ब्रेकआउट का लेवल है उसके ऊपर जाए, उसी के बाद खरीदारी करने की सलाह है PNB में। होम फर्स्ट बताइए माना जी, इन्वेस्टेक की खरीदारी की राय है, लक्ष्य उन्होंने 1200 दिया है। टेक्निकली आपको कैसा दिख रहा है होम फर्स्ट? देखिए, टेक्निकली तो अभी तक का स्ट्रक्चर नेगेटिव लगता है। लोअर बॉटम बन रहा है, 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है और यहाँ पर मेरे हिसाब से जो रिवर्सल पॉइंट है वो 860 रुपए है। 860 के ऊपर निकले तभी यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। 860 के ऊपर निकले तभी खरीदारी करें, ये टेक्निकल राय है। और इन्वेस्टिक की खरीदारी की जो राय थी वो फंडामेंटल्स के आधार पे थी। वेदांता डिविडेंड और पूंजी जुटाने के लिए 16 मई को बोर्ड बैठक है, क्या करना चाहिए? वेदांता को लेकर क्या राय है? तो देखिए, वेदांता में एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है, काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं और डिस्क्लोजर ये है कि हमने अब थोड़ी देर पहले ही अपने क्लाइंट्स को ये रिकमेंड भी किया है। तो खरीदारी करने की राय रहेगी 419 के स्टॉप लॉस खरीदारी करिए,
455 के टारगेट के लिए। कि 455 के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह। आखिरी सवाल, यूपीएल पर आज काफी कमजोर है, 5.5% नीचे है, क्या करें? देखिए, अब इस गिरावट पे खरीदारी ना करें। एक्चुअली मौके 2 दिन पहले जरूर मिले थे जब 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया था, लेकिन स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं निकल पाया है। तो इस गिरावट पे खरीदारी ना करें, और अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है तो 498 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। ओके, जाते जाते कुछ डिस्क्लेमर देना चाहेंगे मानस जी? तो देखिए, जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई, किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट क्लाइंट्स के पास जरूर हो सकती है, क्योंकि टाइम टाइम को एडवाइस किए जाते हैं ये स्टॉक। ओके, शुक्रिया मानस जी, फटाफट से आपने तमाम स्टॉक्स पर आपने अपनी राय रख दी। तो मिड कैप मसाला में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे आपके लिए हम लेकर आए